जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और इस वीडियो में हम BJDG 172 जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर के चैप्टर 3 का कंटिन्यूशन को करेंगे। जो कुछ पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया था चैप्टर 3 का, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी पढ़ चुके थे। जो हमारा वीडियो कट हो गया था ये पैट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी के रिलेशन को समझाते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी का बहुत ही क्लोज रिलेशन है एक दूसरे के साथ। पैट्रियार्की क्या है? मेन को मेल मेंबर को बोलते हैं कि रूल करने के लिए, किन पे? विमेन पे, है ना। और मैस्कुलिनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेल जो है वो सुपीरियर है। तो रूल कौन करते हैं? जो सुपीरियर होते हैं। इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है पैट्रियार्की, क्या इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है किसको? मैस्कुलिनिटी को। पैट्रियार्की है ना जो इम्बैलेंस्ड एक्सप्रेशन को स्प्रेड करता है, पैट्रियार्की ही है। पैट्रियार्की का सोच अगर आपके फैमिली में है तो वो क्या करेंगे? मेल मेंबर के सुपीरियरिटी को हमेशा फेवर करेंगे। मतलब अगर वो छोटा भाई है फिर भी वो डोमिनेट रहेगा अपनी दीदी के, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो एज में छोटा है। एज में छोटा है तो उसको तो नीचे दब के रहना चाहिए, या फिर उनके थोड़ी जो डोमिनेट को रहनी चाहिए दीदी रहनी चाहिए। पर नहीं, एक एज होने पर जब बड़े हो जाएंगे, दोनों यंग हो जाएंगे, तो जो वुमेन है हमेशा सबऑर्डिनेटेड रहेगी अपने भाई में। जनरली होता है शादी के पहले जो लड़कियां होती हैं अपने पापा या अपने भाई के सबऑर्डिनेटेड रहती हैं, और शादी के बाद अपने हस्बैंड के। और फिर ग्रेजुअली जब वो और थोड़े जो उनके हस्बैंड वाइफ दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं तो फिर किनका चलता है? फिर अल्टीमेटली उनके बेटे का चलता है। तो मतलब वुमेन का जो लाइफ है ना थ्रू आउट सबऑर्डिनेटेड ही रहता है। मतलब मेल मेंबर की हमेशा सबऑर्डिनेटेड ही रहती है, बस मेल मेंबर का फॉर्म चेंज हो जाता है। जो भाई से पापा, पापा से पति एंड पति से बेटा बदल जाता है, पर वो हमेशा सबऑर्डिनेटेड ही रह जाती है। यही होता है पैट्रियार्की, किस तरह से इम्बैलेंस्ड एक्सप्रेशन ऑफ पावर को स्प्रेड करती है। पैट्रियार्की क्या प्रिस्क्राइब करती है समाज को कि मेल जो है हमेशा ऊपर रहेंगे और वो फोर्स करेंगे विमेन को हमेशा, क्या बताएं, लाइक विमेन को हमेशा नीचे रहने के लिए फोर्स करेंगे, और यही उनका कंपटीशन है हमारे समाज में। और ये मैस्कुलिनिटी को वो इनहेरिट करते हैं अपने पापा से, अपने पूर्वज से। वो जो देख रहे होते हैं उनको वापस वही मिलता है। वही बात है ना, एग्जाम्पल से जो हम लोग इससे पहले समझे थे कि वो कैपेबल हो या ना हो उनका भाई, पर पापा के बाद रूल किन का चलेगा? उन्हीं का चलेगा, क्योंकि वो मेल है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये जो मैन का जो सारे मैन लोग जो होते हैं ना, जो पैट्रियार्की का जो फ्रूट है इक्वली शेयर कर देते हैं। लाइक मतलब ये आवाज़ ही नहीं उठाता कोई, इसीलिए क्योंकि उनका भी तो पावर चला जाएगा ना इसके खिलाफ। वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना इस चीज़ को कि अच्छा ही तो है कि हम लोग सुपीरियर हैं, तो आपस में लोग फ्रूट को ऐसा बोल सकते हैं बांट लेते हैं। अब साइकिल रिलेशन, एक पैट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी का जो रिलेशन है ना, एक साइकिल रिलेशन वीसीएस साइकिल में फंस जाता है। इस तरह से समझते हैं। यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज हम समझेंगे। हेजीमोनिक के नीचे आते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन समाज एक तरह से दो जेंडर को, जो मेल और फीमेल है, पहले सोशलाइज कर देती है कि अब मेल है तो आपको ऐसे रहना है, फीमेल है तो आपको ऐसे रहना है। जेंडर स्पेसिफिक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? पावर का इनइक्वालिटी स्प्रेड होता है। मेल मेंबर को क्या करती है समाज? ज़्यादा पावर दे देती है, और फीमेल को क्या बोलती है? आप उसके अंदर, उस पावर के अंदर रहिए, मतलब सबऑर्डिनेटेड बन के रहिए। जिसके कारण क्या होता है? हमारे समाज में सोशल इनइक्वालिटी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ पैट्रियार्की फिर से बनता है। और जब इनइक्वालिटी आएगा तो वापस इनइक्वालिटी क्या स्प्रेड करे? इनइक्वालिटी आ रहा है मतलब एक जन ऊपर है और एक जन कौन ऊपर है? जो पावरफुल है, पावरफुल ही ऊपर रहेंगे ना। और पावरफुल किनको माना गया है? पापा लोग को, या फिर मतलब मेल मेंबर को। तो ये स्प्रेड हो रहा है हमारा पैट्रियार्की, जिससे पैट्रियार्की के कारण हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी बन रहा है। और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी को स्प्रेड करता है, जिसमें एक मेल मेंबर पूरे मैन और विमेन दोनों को ही सबऑर्डिनेट करेंगे। और फिर से स्टार्ट होता है ये हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी के बाद जेंडर सोशलाइजेशन, और इसके कारण ही फिर से समाज को फिर उसी तरह से बांटा जाता है। लाइक कि जो जेंडर रोल जो है, जो फिर से बेबी होगा तो फिर उसको मेल बॉय को, जो बेबी बॉय होंगे उनको अलग तरह से सोशलाइज करेंगे, और जो फीमेल होंगी उनको अलग तरह से सोशलाइज करेंगे। तो ये एक विशियस साइकिल चलता ही रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैस्कुलिनिटी का वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के साथ क्या रिलेशन है? क्या मैस्कुलिनिटी कोई रोल प्ले करती है जो वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है? देखिए बहुत बार क्या होता है ना, जब एक आदमी का एक औरत से शादी होता है ना, तो उन लोग क्या सोचते हैं कि वो अब उनके ओनर बन गए हैं,
और जनरली होता भी है, लड़कियों को भी यही सिखाया जाता है, अब से जो है तुम्हारा पति है, वो जो बोलेंगे उनका बात मानना, और सिखाया जाता है, सिखा दिया जाता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, मम्मी सिखा देती हैं, ठीक। और यही रीज़न है, मेरे को तो लगता है शायद यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि विदाई के समय बहुत रोती हैं, क्योंकि अब उनका पावर नहीं है, मतलब अब वो उन पर हक नहीं रहा। पता नहीं शादी हो जाने के बाद सारा हक मतलब लॉज का हो जाता है, इस हद तक हो जाता है कि अगर वो अपनी मम्मी पापा से भी उनका मिलने का मन करे ना, मायका आने का मन करे, तो वो पहले पूछती हैं, उनके हस्बैंड अलाउ करते हैं, उनकी सास और ससुर जो होते हैं, उनके लॉज मेंबर्स लोग सब अलाउ करते हैं, तब वो आ सकती है। बिना उनके परमिशन के वो आ नहीं सकती, मिल नहीं सकती, इस हद तक। मतलब अपनी ही मम्मी से, अपने ही पापा से मिलने का आपको आज़ादी नहीं है, इस हद तक का ओनरशिप रहता है हस्बैंड का। यहाँ तक ही नहीं रुकता, इसके बाद अगर वो उन पे थप्पड़ लगा दें, उनको मार दें, तो भी वो बहुत बड़ा नहीं, मतलब एक बहुत बड़ा इशू नहीं समझते, लगता है इनका तो हक है, वो उन पे तो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। लगता है कि वो जस्ट वो तो आई ही है मेरे गुस्से को सहने के लिए। और ये बहुत अच्छी एक मूवी में दिखाया है, थप्पड़ मूवी में, देखिएगा, एक सोशल इशू पे मूवी, सोशल इशू वाला मूवी बहुत जनरली बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाता है। पता नहीं बॉक्स ऑफिस में नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, पर अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे को पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है सोशल इशू का, कुछ सोशल इशू का जो मूवीज़ आता है। वो सोचते हैं कि उनका पूरा हक है अपने गुस्से को दिखाना। इस मूवी में भी वो उसके हस्बैंड को थप्पड़ मारते, पर वो उनको बार बार बोला जाता बस थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हो गया। पर वो थप्पड़ समझ में आता, उनको सारा समझ में आया। मूवी देखिएगा, आपको मूवी में बहुत अच्छा से समझ आएगा कि किस हद तक, किस तरह से हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग के साथ खुद कुछ अन्याय हो रहा होता है और हम लोग का ध्यान भी नहीं जाता। विमेन एक्सेप्ट कर लेती है, और विमेन को लगता है ना कि कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड हमारे एक थप्पड़ मार देते हैं तो क्या है, वो मार सकते हैं, उनका हक है। क्योंकि उनको शुरू से सिखाया जाता है, और वो अपने फैमिली में भी देख रही होती हैं कि अगर पापा हमेशा डोमिनेट रहे हैं तो हम, और मम्मी हमेशा सबॉर्डिनेट रही है, तो मेरा भी यही है, हम भी अपने हस्बैंड के अंदर ही रहें, अंडर, नीचे रहें। वो ऐसे एक हमारा डाटा बोलता है कि 50% ऑफ मैरिड वुमेन जो है ना, अपने लाइफ में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट देखती है, थप्पड़ मारना या फिर मार पीट, ये देखती है, और वो उनको अपना लाइफ का पार्ट मान के रखी है। उनको कोई शिकायत नहीं है इसका, वो नहीं जाती, वो बाहर नहीं जाती, बोलती कोई बात नहीं, 2 थप्पड़ लगाएंगे, फिर खाना वही बनाना शुरू कर देती है, 2 दिन बात नहीं करती है, फिर वो नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि ये मेरे पर क्या ही हो रहा है, कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो अपने लाइफ का वो नॉर्मल रूटीन की तरह मान लेती हैं। ये 50% वुमेन के मुँह से खुद सुना गया है, रिपोर्ट हमारा कहता है। बहुत डिस्टर्बिंग लगता है जब ये सुन के ना, कि जब हम लोग देखते हैं कि रास्ते पे अगर आप कोई आदमी की अपनी वाइफ को मार रहा होता है, तो हम लोग उनको छोड़ देते हैं, या फिर घर के भी आसपास जाते रहते हैं, तो अगर आवाज़ सुनते हैं तो बोलते हैं अरे प्राइवेट मैटर होगा, छोड़ देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, ये सोच के कि उन लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मूवमेंट निकला था कि आप है ना, आप रास्ते पे अगर कभी भी वायलेंस आप देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप एक बार ना बेल बजा दीजिए। आप बेल बजाते हैं ना, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि आसपास हो रहा हो। तो आप इतना कर सकते हैं, अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप देख रहे हो घर पे कोई बहुत चिल्ला मिल्ली का आवाज़ आ रहा है, तो जस्ट बचपन में भी हम लोग करते थे, हम तो पर्सनली बहुत बार किया है, कि घर पे तो उस टाइम बेल, बहुत मज़ा आता था, पता नहीं क्या आता था बेल बजा के भागने का। तो वो बचपन में जो हम लोग करते थे ना, वो अब कर सकते हैं। उस टाइम तो बहुत डांट पड़ता था अगर कोई सुन देख लेता था तो, पर अब आपको आई डोंट थिंक कि डांट पड़ेगा, और डांट पड़ेगा भी ना तो आप किसी का लाइफ हो सके थोड़ा सा बचा सकते हैं, कि कोई थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो उन लोग अलर्ट हो जाएंगे कि कोई आ तो नहीं गया, सब सावधान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। दूसरा आता है कि जो वायलेंस है ना, कभी कभी ना मेल मेंबर जो होता है ना, अपना डोमिनेंस शो करने के लिए देते हैं कि मेरे को जवाब दिए तो हम बताते हैं। बहुत जो मैन है ना, विमेन के हर एक चीज़ को ना, एक हम लोग इससे पहले वाले में जो बोले ना, मर्दानी वाला कंसेप्ट, कि विमेन के हर एक चीज़ को ना इन्फीरियर समझा जाता है। एक झगड़ा में ही सुने थे हम कि ना, हम भी ना चूड़ियाँ नहीं पहन रखे हैं, कि मतलब हम भी मार सकते हैं आपको, चूड़ी नहीं पहने, चूड़ी पहने हैं मतलब हम विमेन हैं, और विमेन तो मार नहीं सकते, विमेन है मतलब कमज़ोर है। तो चूड़ियाँ नहीं पहने हैं का क्या मतलब है, कि हम औरत नहीं है जो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम मार सकते हैं तुमको, और मार सकते हैं, अगर हम मार सकते हैं मतलब हम सुपीरियर हैं, समझ रहे। अब नॉर्मल आप लैंग्वेज में भी देखेंगे ना, तो हमारे सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है कि जो विमेन है वो इन्फीरियर है और मैन जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। आप ये जब बुक्स पढ़ लेंगे ना, आप
तो आपको ना आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। समाज को आप जिस नज़रिए से पहले देखते थे ना, अब आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप छोटे छोटे जगह पे ना आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ तो जेंडर इनइक्वालिटी हो रहा है, यहाँ तो गलत हो रहा है, ये गलत है। एटलीस्ट आप आवाज़ ना भी उठाए ना, पर आपके दिमाग में ज़रूर वो क्वेश्चन राइज कर जाएगा। दूसरा हमारा आता है कि जो कम्युनिटी है, जो प्राइवेट मैटर को जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है हमारा जो जेंडरिंग का जो रोल है ना, ये हमारा बहुत बड़ा जो जेंडर रोल जो बचपन से जो करते हैं ना, ये डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कि अगर वो बचपन से ही वो देखेंगी ना, ये देखेगा लड़का कि अपने पापा मम्मी को कि पापा ऐसे वायलेंट नहीं रहते हैं, पापा उतने अग्रेसिव नहीं रहते हैं, पापा भी मम्मी का रिस्पेक्ट करते हैं, मम्मी भी पापा का रिस्पेक्ट करती है, दोनों इक्वल है, तो उसके दिमाग में भी इक्वल स्टेटस ही आएगा। पर वो जब से देखता है कि घर में वो जिस तरह से जेंडर रोल उसका होता है ना, उस तरह से वो भी अपने आप को वैसा ही बड़े होकर वैसा ही बिहेव करते हैं। बस इससे हम समझ सकते हैं कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, जो वायलेंस जो होता है, अग्रेशन जो होता है मैन का विमेन पे, उसको जस्टिफाई करती है, बोलती है कि ठीक है, कर सकते हैं, मर्द है तो कर सकते हैं। दूसरा हमारा था सेक्सुअलिटी और मैस्कुलिनिटी का क्या रिलेशन है। देखिए सेक्सुअलिटी क्या है, सेक्सुअलिटी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो आप किसी की तरह सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको इससे इतना ही नहीं है, पर आप एक लेमन लैंग्वेज में समझे, तो एक लाइन में अगर हम समझे तो सेक्सुअली या फिर किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये वो आपका सेक्सुअलिटी है। मैस्कुलिनिटी का सेक्सुअलिटी का क्या रिलेशन है। मैस्कुलिनिटी क्या होता है, जो कि अग्रेशन है, डोमिनेशन है, वो वुमेन को जब वो कंट्रोल करके रखना चाहता है। और कंट्रोल कभी कभी ना उन लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ भी कंट्रोल करना चाहता है। लाइक कि अगर वो कोई इंसान है, अगर वो अपना सेक्सुअल डिज़ायर शो कर रहा है और वो लड़की रिफ्यूज़ कर देती है, तो उसको पनिश करने के लिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि एसिड अटैक जैसा भी देखा गया है कि एसिड अटैक कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसके फेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको एक तरह का पनिश किया जाता है। किस लिए, लाइक कि वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं की, और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा हमारा आता है कि ये जो वैलेंट मेल जो होते हैं, जो जिनका सेक्सुअलिटी जिस मेल मेंबर का सेक्सुअलिटी बहुत वायलेंट सा होता है ना, वो हमेशा ये सब केस में हमेशा फंसे रहते हैं। लाइक मॉलेस्टेशन हुआ, स्टॉकिंग हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, लड़कियों को परेशान करना। और जैसे बहुत एक हरियाणा में शायद कि एक देखा गया था कि अगर रेप होता, रेप का रीज़न पूछा गया है बहुत लोगों से, तो लड़कियां ड्रेस गंदा पहनती हैं, इसलिए ऐसा होता है। मतलब उन लोग तो ड्रेस गंदा पहन के चाह रही हैं कि उनके साथ हो, मतलब वो तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, तो वो ऐसे रहती हैं जिनसे लड़के एक्साइट हो, लड़के कुछ करें। और ये मतलब उन लोग के अकॉर्डिंग टू देम वो बोलते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजता है। पर खुद सोच के देखिए, हमारे सोसाइटी में बहुत ऐसा केस आया है ना छोटे बच्चों के साथ। चलिए हम मान लेते हैं कि आप वुमेन को देख के आप थोड़े एक्साइट हो गए थोड़ी देर के लिए, मान ली, पर छोटी बच्ची क्या कपड़ा पहनती है, जो कटवा है, कटवा का केस है और बहुत सारा है जिसमें छोटी बच्ची एक फ्रॉक पहनी हुई है, तो तब आपको क्या दिख रहा है उसमें, तब वो आपको क्या एक्साइट कर रही है। रेपिस्ट ना एक माइंड होता है, वो रेपिस्ट माइंड ऐसा होता है ना, अगर आप उनके सामने ना लहंगा पहन के, बुर्खा भी पहन के आए ना, पूरी तरह से कवर भी हो ना, तब भी वो अपने दिमाग में ना आपको नेग्ड कर देंगे, आपको इन द सेंस फीमेल को नेग्ड कर देंगे। और अगर वो इंसान सही है ना, तो आप कुछ भी पहनिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक तरह से ये बात है ना कि अगर हम जैसे किसी खाने की तरफ से जाते हैं, लाइक छोड़िए वो दूसरा केस हो जाएगा, वो दूसरे जब चैप्टर में जब हम लोग का सेक्सुअल हैरेसमेंट का आएगा तो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, टॉपिक फिर बड़ा हो जाएगा ये वीडियो में। कभी कभी ये बस हम इतना समझेंगे कि जो सेक्सुअलिटी है मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है, कि मैस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए भी ना कभी कभी अपना वो जो रेप जैसा प्रॉब्लम या फिर एसिड अटैक जैसा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे समाज में। और ये कभी कभी ना पनिश भी करते हैं लड़कियों को, ये पहले भी हम बताए हैं, पनिश करते हैं कि अगर तुम रात में निकली हो, अगर तुम कुछ ऐसा कर रही हो जो हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो नॉर्म्स नहीं बनाया है, तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही, पनिश किया जाता ही है। जैसे और सबसे तो बुरा लगता है कि जिनका जन्म नहीं हो उनको जन्म से पहले ही पनिश कर देता है, जो हमारा फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जो भ्रूण हत्या जो होता है, लाइक कि लड़की हैं, उनका जन्म भी नहीं हुआ, जन्म होकर बाद में कुछ करेंगी, कुछ भी नहीं किए हैं, बस उनका जो क्रोमोसोम है उनके अंदर वो एक्स है, इसीलिए उनको मार दिया जाता है, पेट में ही मार दिया जाता है। तो कौन दे रहा है सज़ा, समाज ही तो दे रही है सज़ा, जन्म के पहले ही उनको सज़ा मिल जा रहा है। उसके बाद हमारा आता है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
बोलते हैं ना कि जो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है ना, वो ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे बहुत सारा सीरियल्स आता है हमारे सोसाइटी में, बहुत ऐसा सा सीरियल जिसमें लड़कियों को बहुत, एक बहू को बहुत अच्छा से प्रेडिक्ट किया जाता है, बहुत अच्छे इस तरह से दिखाया जाता है कि एक वुमेन को कैसा होना चाहिए। बहुत ऐसा मूवीज़ भी है जिसमें एक लड़का है, दो शादी कर लेते हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। क्या नाम है, सलमान खान का मूवी था बीवी नंबर वन है, और भी कुछ कुछ है मूवी जिसमें दिखाता है कि मेल भटक जाए तो भटक जाए, आपका काम है घर को संभाल के रखना, घर को बचा के रखना, घर को तोड़ने नहीं देना, हमें टूटने नहीं देना। ठीक, तो ये मीडिया क्या दिखाना चाह रही है कि अगर आप ऐसे रहते हैं तभी आपको समाज आइडल बहू बनाएगा, आइडल बहू मानेगा। फिर कुछ एक MTH का देखिए, इसमें कितना सारा इनका हाथ दिया हुआ है। क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से आप बिहेव करेंगे, किस तरह से पहनेंगे, किस तरह से रहेंगे, तो हमारा सोसाइटी और हमारा जो फैमिली है आपको एक अच्छी बहू का, अच्छी औरत का दर्जा देगा। मतलब आप सबको खुश करिए। देखिए इसमें दिखा रहा है क्या है, आप एक मसाला का डब्बा ले, इसमें आप सबके मम्मी पक्के सास के पसंद का, ससुर के पसंद का, देवर के पसंद का, बच्चों के पसंद का, हस्बैंड का पसंद का, सबका पसंद का अगर बना रही हैं तो आप इतनी सारी कितना हाथ है सर, 6 हाथ है, हाँ 6 हाथ आपका है। और तब आप बहुत आपको इस तरह से दिखाई देता, आपको ऐसा ही होना चाहिए। लाइक आप सबको खुश रखिए, और तभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है पूरे फैमिली को खुश रखना। और इसमें से अगर एक जन भी नहीं हो पा रहा है तो ये आपका कहीं ना कहीं फेलियर है लाइफ का। गोपी बहू जैसा सीरियल क्या दिखा रहा है, टॉलरेंट रहिए, बर्दाश्त करिए। ये सब हमारा समाज ना एक क्या बताता है, एक स्टीरियोटाइप बना देता है, जेंडर स्टीरियोटाइप सिखा देता है कि किस तरह से आपको रहना है। बहुत एक जैसे ये वाला जो ड्यू का प्रचार है, लड़कों को क्या दिखाता है, रफ एंड टफ तरीका से दिखाते हैं। ठीक है, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि दिखाना चाहते हैं कि जो मैन होते हैं वो रफ एंड टफ बहुत ही ब्रेव होते हैं और उनको डर नहीं लगता, डर के आगे जीते वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं है कि मैस्कुलिनिटी को मीडिया बहुत अच्छे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है, मतलब उसको बनाने में और प्रमोट करने में। ठीक है, यहीं तक हमारा कंप्लीट हुआ। हालांकि बोले थे कि 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा मैस्कुलिनिटी, पर 3 वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, वो टेक्निकल एरर के कारण। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।